राधे राधे। बात छोटी सी है मगर सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। आज का जो प्रसंग है वो महाभारत का एक छोटा सा प्रसंग है। उसमें हमको ये पता चलता है कि हम जो है वो बड़ों से आशीर्वाद हमको लेते रहना चाहिए। इस प्रसंग में जो है वो भगवान श्री कृष्ण होते हैं, तो वो महाभारत का युद्ध चल रहा होता है और काफ़ी समय बीत जाता है, मतलब 8 7-8 दिन हो जाते हैं, लेकिन पांडवों का कोई भी जो है, पांडवों में से किसी की भी मृत्यु नहीं होती है। तो दुर्योधन को बहुत क्रोध आता है और उनके सेनापति भीष्म पितामह होते हैं। वो भीष्म पितामह से कहते हैं कि पितामह, आप क्या युद्ध लड़ रहे हैं कि इतने दिन हो गए और एक भी जो है वो पांडव अभी तक नहीं वो मरा है। तो ये सुनकर जो है भीष्म पितामह को क्रोध आ जाता है और वो जो है प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि कल के युद्ध में मैं जो हूँ वो पांडवों को मृत्युदंड दे दूँगा, उनको ख़त्म कर दूँगा। जैसे ही वो ये प्रतिज्ञा करते हैं, उनकी ये प्रतिज्ञा जो है वो सबको मतलब पता चल जाता है, फैल जाती है बात कि भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा किया। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा जो है वो सब जानते हैं कि वो अपनी प्रतिज्ञा के कितने वो थे, उसको पूरा करने के लिए कहाँ तक जा सकते थे। अब जब ये बात श्री कृष्ण को अपने शिविर में पता चलती है, तो भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित हो जाते हैं और वो सीधे जो हैं द्रौपदी के शिविर में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमको पता चला कि भीष्म पितामह ने जो है प्रतिज्ञा की है? उन्होंने कहा हाँ, मैंने सुना कि कल के युद्ध में वो पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। अब ये सुन के वो केशव से पूछती हैं कि हे केशव, अब क्या होगा? तो जो है वो भगवान बिना देर किए श्री कृष्ण जो हैं द्रौपदी से कहते हैं तुम मेरे साथ चलो। और वो जो है लेके भीष्म पितामह के शिविर के पास पहुँचते हैं। पहले रुकते हैं क्योंकि अंदर दुर्योधन होता है। वो दुर्योधन जब वहाँ से वार्तालाप करके वहाँ से निकलता है, तब जो है वो ये देखता है कि वहाँ कोई नहीं है, वो सीधे निकल जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो है द्रौपदी से अपनी खड़ाऊँ मेरे को दे दो और फिर जो है जाओ और उनको प्रणाम करना और कुछ बोलना नहीं। तो ये भगवान जो है की लीला होती है, वो उनकी अपनी खड़ाऊँ जो है द्रौपदी की लेके अपने बगल में दबा लेते हैं और वो नंगे पैर अपने शांति से जाती हैं और प्रणाम करती हैं। तो पितामह समझते हैं कि अभी दुर्योधन गए हैं, उनकी पत्नी जो हैं वो आई हैं प्रणाम करने, तो वो अखंड सौभाग्यवती का जो है उनको वरदान देते हैं। अब जब वो अखंड सौभाग्यवती की बात करके जब पीछे मुड़ते हैं, तब देखते हैं कि वो द्रौपदी हैं, ना कि दुर्योधन की पत्नी। ये देख के वो अचंभित हो जाते हैं और वो कुछ नहीं कहते बल्कि वो सीधे द्रौपदी से ये पूछते हैं कि तुमको यहाँ तक लाने वाला मेरा जो वो है छलिया है, वो कहाँ है? तो वो द्रौपदी कहती हैं वो शिविर से बाहर खड़े हैं। वो दौड़ते हुए से बाहर जाते हैं भीष्म पितामह, क्या देखते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वो द्रौपदी की खड़ाऊँ को अपने बगल में दबाए हुए मंद-मंद मुस्कुरा रहे होते हैं। तो वो देख के एकदम वो कहते हैं कि हे प्रभु, ये आप ही कर सकते हैं कि मेरी प्रतिज्ञा को मेरे आशीर्वाद के सामने खड़ा कर दिया। अब मेरी प्रतिज्ञा बड़ी या मेरा आशीर्वाद? तो अब मैं क्या करूँ? ये जब सुनते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी प्रतिज्ञा भी बड़ी है, लेकिन उससे बड़ा आपका आशीर्वाद है। आपने अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद द्रौपदी को दिया है। तो वो बोलते हैं कि मैं क्या करूँ प्रभु? तो बताते हैं कि कल जो है आप जो है उधर पांडवों की तरफ से जब युद्ध चल रहा हो, तब शिखंडी को जो है मेरे सामने खड़ा कर दीजिएगा। मैं शिखंडी पे जो हूँ, वहाँ नहीं चलाऊँगा और तब जो है वो अर्जुन मेरे पे बाण वर्षा होगी और आगे की कथा सबको पता है। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य ये है कि कहानी बहुत छोटी है, लेकिन जो उसका सार है वो बहुत गहरा है। आजकल के समय में हम जो है हम केवल अपना काम में बिज़ी हैं, लेकिन हमें हमेशा जो है अपने बड़ों की सेवा करनी चाहिए और सेवा करके उनके आशीर्वाद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेने चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आशीर्वाद जो है वो हमारे जीवन में कब, कहाँ और कैसे काम आएगा, ये वो आशीर्वाद जानता है कि उस आशीर्वाद की कितनी ताकत है कि हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। इसलिए हमेशा बड़ों का सम्मान कीजिए और राधे राधे कहिए। आज की हमारी वीडियो यही प्रसंग है। हमारी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।